बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से जानकारी, जहां पर अभय चौटाला को धमकी मिली है। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी मिली है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला को ये धमकी मिली है। अभय चौटाला को बताया जा रहा है कि वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अभय चौटाला को वॉइस नोट के जरिए धमकी दी जा रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि वॉइस नोट भेजा गया है और वॉइस नोट के जरिए यहां पर अभय चौटाला को धमकी दी जा रही है। हालांकि ये धमकी किसने दी है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी दी जा रही है और वॉइस नोट के जरिए ये धमकी दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इनपुट एडिटर विपिन परमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभय चौटाला को बताया जा रहा है कि वॉइस नोट पर धमकी दी गई है। क्या धमकी दी गई है? देखिए, बिल्कुल कॉल्स जो वॉइस नोट भेजा गया है वो एक इंटरनेशनल नंबर से भेजा गया है और इस बाबत एक शिकायत जो है वो सेक्टर 3 थाने में करण चौटाला, जो कि अभय चौटाला के सुपुत्र हैं, उनकी ओर से जो है वो दी गई है। तकरीबन रात 11 बजे ये वॉइस नोट जो है वो अभय चौटाला को जो है भेजा गया था और इसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि हमारे रास्ते में अगर आप आओगे तो आपको भी जो है रास्ते से हटाने का काम किया जाएगा। अभी फिलहाल जो है इस पूरे मामले में चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी गई है। चंडीगढ़ पुलिस जो है वो इस वॉइस नोट की तस्दीक करने में लग गई है और शिकायत जो है वो करण चौटाला की ओर से जो है वो दिया गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इनेलो की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की अगर बात करें तो अभी उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। ये वॉइस नोट जो भेजा गया है ये +44 यानी कि इंटरनेशनल कोड का ये नंबर है जिससे ये वॉइस नोट जो है वो भेजा गया और स्पेसिफिकली कंप्लेंट में जो लिखा गया है उसमें यही है कि करण चौटाला की ओर से जो कंप्लेंट दी गई है कि मेरे पिताजी को ये वॉइस नोट भेजा गया था जिसमें कि गाली गलौज करते हुए जो है ये कहा गया है कि अभय चौटाला जो है वो हमारे रास्ते में ना आए, अगर आएंगे तो हम उनको रास्ते से हटाएंगे। तो ये लैंग्वेज जो लिखी गई है वो सीधे सीधे धमकी भरी लैंग्वेज जो है वो लिखी गई है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस कंप्लेंट पर किस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जाती है, क्योंकि लगातार कॉल्स जो है वो किए गए हैं। 10:51 पर जो है पहला कॉल आया था जिसे उठाया नहीं गया, दूसरा कॉल जो है वो 10:51 पर आया, तीसरा कॉल फिर 10:52 पर आया। इसके बाद खाली एक संदेश जो प्राप्त हुआ वो 10:53 पर हुआ और इसके बाद दूसरा वॉइस संदेश जो प्राप्त हुआ वो 10:57 पर हुआ। तो ऐसे में लगातार जो है वो बार बार कॉल करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब इंटरनेशनल नंबर नहीं उठाया गया तो वॉइस नोट के माध्यम से जो धमकी देने का काम है वो किया गया है। जी बिल्कुल। वहीं अभय चौटाला का पूरे मामले पर कुछ कहना है? उनको किसी पर शक? देखिए, अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया अभय चौटाला की ओर से नहीं आई है। बाइट अगर उनकी कोई इंटरैक्शन वो मीडिया से करते हैं तो उस समय देखना होगा कि किन पर उनको संदेह जो है वो जताते हैं, किस तरीके से जो है वो इस पूरी धमकी को ले रहे हैं और क्या कुछ उनकी ओर से कहा जाता है, ये कुछ ही देर के बाद स्पष्ट होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अभय चौटाला को वॉइस नोट के जरिए धमकी दी जा रही है और इंटरनेशनल नंबर ये बताया जा रहा है जिससे कि उनके साथ उनको जो वॉइस नोट दिया गया है उसमें गाली गलौज की जा रही है, उनको धमकाया जा रहा है। हालांकि अभी तक पूरे मामले पर अभय चौटाला की तरफ से यहाँ पर कोई बयान सामने नहीं आया है कि क्या उनको किसी पर संदेह है, लेकिन अब चूंकि पूरे मामले पर जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आखिरकार ये इंटरनेशनल नंबर से कौन धमका रहा है। और इंटरनेशनल नंबर से बताया जा रहा था कि पहले भी 1-2 बार कॉल्स आई गई जिनको रिसीव नहीं किया गया, तो उसके बाद वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई है। हालांकि अब इस पर जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी।
फिलहाल एफआईआर यहां पर दर्ज करा दी गई है। जिस तरीके से अभय चौटाला को ये धमकी दी जा रही है, हमारे रास्ते से हट जाओ, इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, गाली गलौज भी की जा रही है। फिलहाल एफआईआर यहां पर दर्ज कर दी गई है और साथ ही साथ पूरे मामले पर पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो डीएपी नहीं मिलती, किसान को समय पे ना बीज मिलता ना खाद मिलती, मिलते हैं तो नकली मिलते हैं। ये सरकार के अंदर जो सरकार के चैत्य लोग हैं, उन लोगों ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। उन लोगों ने ही इसको ब्लैक में बेच करके कहीं अपना जेब भरने का काम करते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। कभी बिजली के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। कानून व्यवस्था का इस प्रदेश में दिवाला पिटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई थी अधिकारियों की, 4.5 घंटे तक उनके साथ माथापच्ची करी और बहुत सख्त हिदायत दे के खड़ा हुआ कि मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। उसके बाद लगातार, उस दिन के बाद जिस दिन से मीटिंग हुई है, लगातार कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 2, 3, 4 मर्डर नहीं हुए। यमुनानगर में हुआ, कल जींद में हुआ, सफीदों में हुआ, जुलाना में हुआ, हर रोज। उसके बाद मतलब गुंडागर्दी और बढ़ गई और ज़्यादा लोगों को थ्रेट आनी शुरू हो गई और ज़्यादा लोगों को कहना शुरू कर दिया कि हम आपको देख लेंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लीगल नोटिस दिया है कि मेरे अर्जुन के कि 500 करोड़ रुपए सोनिया गांधी को अगर नहीं पहुंचाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी, इस तरीके की बातें सामने आ रही है। तो किस तरीके से ये तो हुड्डा साहब से पूछो और अर्जुन मुंडे जी से पूछो, जिन्होंने आरोप लगाया, जिन्होंने कहा है, तो उनके पास जरूर कोई ना कोई सबूत होगा। और अगर दिए हुड्डा ने 500 करोड़ तो इसकी केवल ये नहीं अखबार तक सीमित रहे, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि हुड्डा के पास 500 करोड़ आया कहाँ से। इसका मतलब अगर 500 करोड़ दिया है तो फिर वो पैसा उसने उस राज के अंदर इकट्ठा किया है जब वो चीफ मिनिस्टर था। तो इसका मतलब उसने प्रदेश को लूटा है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसको केवल अखबार तक या एक दूसरे के आरोप तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसकी जांच हो, हर हालत में इसकी जांच केंद्र की सरकार को करानी चाहिए। 114 वर्ष के थे। हाँ, मुझे जब इस बात का पता लगा तो मुझे दुख पहुंचा कि एक उम्रदराज ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन था जिससे बच्चे सीखते थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ऐसे व्यक्ति के प्रति जितनी संवेदना प्रकट की जाए वो कम है। सर एक मॉनसून और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल बता दें कि वॉइस नोट के जरिए अभय चौटाला को धमकी दी गई है। एक इंटरनेशनल नंबर है जिससे कि ये वॉइस नोट आता है और अभय चौटाला को धमकी दी जाती है। बताया जा रहा था कि इस इंटरनेशनल नंबर से कॉल भी आती है, लेकिन जब कॉल रिसीव नहीं किया गया तो उसके बाद वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई है।
इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी दी जा रही है। और आपको जानकारी दे दें कि ये धमकी वॉइस नोट से दी गई है। चंडीगढ़ सेक्टर 3 थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। हमारे साथ अभय चौटाला के पुत्र करण चौटाला इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार आपसे समझना चाहूंगी कि अभय चौटाला को ये धमकी भरा जो वॉइस नोट दिया गया है, क्या जानकारी इस पर है? आखिरकार क्या किसी पर शक है? देखिए मैम, ये जो मैटर है ये अभी पुलिस के अधीन है, इसको हम कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, ये आपकी बात ठीक है, वॉइस नोट के जरिए एक थ्रेट आई है तो हमने ड्यू प्रोसेस के तहत इसकी कंप्लेंट फाइल कर दी है सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन के अंदर चंडीगढ़ में। एंड इसके बारे में कोई जानकारी अगर हमें मिलेगी या आपको मिलेगी तो उस हिसाब से आपको इसके बारे में बताने का काम बिल्कुल। करेंगे। मैं समझना ये भी चाहूंगी कि वॉइस नोट के जरिए अगर आप बता सकते हैं कि क्या धमकी उनको यहाँ पर दी गई है? थ्रेट है मैम, थ्रेट तो सारी एक तरह की होती है और अभी ये मैटर एक बार पुलिस के पास है, एक बार इस पे कोई पुलिस अपनी कोई जांच करेगी, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा इसका। फिलहाल जो ये इंटरनेशनल नंबर बताया जा रहा है, क्या इससे कुछ कॉल्स भी आई थी? मैम कॉल आई थी, हाँ कॉल भी आई थी, कॉल रिसीव नहीं हुई थी तो उसके बाद एक वॉइस नोट आया था। चलिए बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसी पर कोई संदेह नहीं बताया जा रहा है और देखिए पुलिस पूरे मामले पर यहाँ जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि यहाँ पर करण चौटाला इतना कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला को ये धमकी मिली है, हालांकि इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है, लेकिन अभी इस पूरे मामले को यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है और साथ ही साथ अभी तक ये भी नहीं जानकारी ऐसी कोई सामने आ पा रही है कि क्या उनको किसी पर संदेह है, शक है। लेकिन थ्रेट यहाँ पर दी गई है, धमकी यहाँ पर दी जा रही है। इंटरनेशनल नंबर से कॉल भी उनके पास आ रहे थे, कॉल को रिसीव नहीं किया गया और जब कॉल रिसीव नहीं हुआ क्योंकि देखा कि किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स सामने से नहीं आ रहा है, तो फिर वॉइस नोट भेजा जाता है और वॉइस नोट के जरिए यहाँ पर अभय चौटाला को धमकी दी जा रही है। तो बड़ी बात है यहाँ पर जिस तरीके से इनेलो अध्यक्ष को धमकाया जा रहा है, इंटरनेशनल नंबर यहाँ पर सामने आ रहा है और इसमें अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। हालांकि चूंकि मामला अभी संज्ञान में आया है, जिस तरीके से ये वॉइस नोट यहाँ पर भेजा गया है, शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस पूरे मामले पर हालांकि जांच पड़ताल यहां पर कर रही है कि आखिरकार इनेलो अध्यक्ष को कौन धमका रहा है, क्या इसके पीछे की उनकी प्लानिंग है, क्या साजिश बताई जा रही है, आखिरकार किस कारण से धमकाया जा रहा है, ये सब फिलहाल अब जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब पुलिस भी पूरे मामले में जुट चुकी है और गहनता से यहाँ पर जांच पड़ताल भी की जा रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि आखिरकार अभय चौटाला को कौन धमका रहा था। उनके बेटे करण चौटाला ने शिकायत तो दर्ज करा दी है और पूरे मामले पर इतना स्पष्ट तरीके से उनका कुछ कहना नहीं है कि अभी वो मामले को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस अब पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। करण चौटाला ने सेक्टर 3 थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।